नमस्कार। हमारे YouTube चैनल चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। प्रतिदिन की तरह हम लोग आज भी आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज लेकर के आए हैं। यह आज का जो सीरीज है विशेष रूप से शिक्षा के साधनों के ऊपर केंद्रित है। तो आइए देखा जाए कि शिक्षा के जो महत्वपूर्ण साधन कौन कौन से हैं, किस किस कैटेगरी में कौन सा आता है। ये प्रायः लगभग सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। यूजीसी नेटवर्क पेपर, एजुकेशन विशेष शिक्षा शास्त्र के बच्चों के लिए, बीएड और बीटीसी के रेगुलर बच्चों के लिए तो लगभग हर ईयर क्वेश्चन आता है। आपके बीटीसी के बच्चों को विशेष रूप से जो आपके थ्योरी पेपर्स होते हैं उनमें अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरह एस्टेट और टेट में भी प्राय प्रश्न आता है। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आइए देखा जाए। आइए देखते हैं हम लोग आज के पहले प्रश्न पर। शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण औपचारिक साधनों के नाम बताइए। आपको फॉर्मल एजेंसीज का नाम बताना है कि शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण साधनों के नाम बताइए। तो आइए देखा जाए। विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, जिन्हें हम शैक्षिक संस्थानों में दी जाने वाले शिक्षा के नाम से जानते हैं। आगामी वीडियो में हम औपचारिक साधनों को, अनौपचारिक साधनों को और निरौपचारिक साधनों के कंपेरिजन रूप में इनकी क्या विशेषताएं हैं, इस पे एक वीडियो बनाएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे आपका आधारित है। आइए हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण अनौपचारिक साधनों के नाम बताइए। यहाँ इनफॉर्मल एजेंसीज का नाम आपको बताना है कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण साधन है। हम यहाँ पे केवल इस वीडियो में उदाहरणों को ही लेकर के आपके सामने आए हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स को हम इसके बाद में चर्चा करेंगे। आइए, तो प्राय उदाहरण ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो परिवार, समुदाय, मित्र, समाज, धर्म, खेल के मैदान या समय, प्रेस, रेडियो, सिनेमा, ये किस प्रकार के साधन हैं? ये शिक्षा के महत्वपूर्ण अनौपचारिक साधनों की कैटेगरी में आते हैं। ये औपचारिक नहीं है, रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है ना। और इसमें क्या है, तमाम जो कैरेक्टरिस्टिक आगे हम लोग आगे चर्चा करेंगे इस पे। आइए अब हम लोग आते हैं तीसरी तरफ, प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नियमित, यह भी प्रश्न पूछा हुआ है आपका। नियमित और प्रत्यक्ष शिक्षा किस प्रकार के शिक्षा साधनों की विशेषता है? कभी कभी प्रत्यक्ष शिक्षा के साधन भी प्रश्न आ जाता है, या नियमित शिक्षा के साधन भी नए तरीके के पैटर्न आने लगे हैं प्रश्नों में, तो यहाँ पे इसीलिए उस टॉपिक से जुड़ना ये जरूरी था। तो नियमित और प्रत्यक्ष शिक्षा किस प्रकार के शिक्षा के साधनों की विशेषता है, ये बताना है आपको। तो ये है आपके औपचारिक शिक्षा के साधनों की विशेषता है। फॉर्मल आपकी एजेंसीज जो होती हैं वह नियमित और प्रत्यक्ष शिक्षा प्रदान करती हैं। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ आते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। पत्राचार या दूरवर्ती संस्थानों के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि शिक्षा के किस प्रकार के साधनों के अंतर्गत आते हैं, यह आपको बताना है। ये आते हैं आपके निरौपचारिक नॉन फॉर्मल एजेंसीज के अंतर्गत आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्राय प्रश्न पूछा जाता है। अब हम लोग आते हैं अगली तरफ। सरलता, सहजता और लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज्यादा पूछा है यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा इस शब्द से। किस प्रकार के शिक्षा साधन की प्रमुख विशेषता है? यह है आपके निरौपचारिक साधन की विशेषता है। नॉन फॉर्मल एजेंसीज की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है ना। चलिए आइए हम लोग आगे देखा जाए। अगला प्रश्न इसी प्रश्न से रिलेटेड है, बहुत महत्वपूर्ण है, प्राय इंटरव्यू में भी ये प्रश्न पूछा जाता है। शिक्षा के किस साधन में औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा दोनों के गुण विद्यमान रहते हैं? ये आपको बताना है कि औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा दोनों के गुण किस विद्यमान रहते हैं किस एजेंसीज में? तो ये आपके निरौपचारिक शिक्षा के साधनों, नॉन फॉर्मल एजेंसीज हैं आपके, इनमें यह गुण विद्यमान रहता है, क्योंकि ये दोनों को गुणों से लेके चलता है। एक तरफ तो रिजिड भी होता है, दूसरी तरफ क्या है कि समय परिस्थिति के अनुसार ये चेंजेस भी करता रहता है। तमाम विशेषताएं हैं, आगे हम लोग क्लासेज में देखेंगे उसमें। अब हम आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ग्रीष्मकालीन संस्था,
वृत्तिक प्रशिक्षण, जिसे हम हॉबी क्लासेस के रूप में भी जानते हैं, रेडियो और टेलीविजन का प्रसारण, मुक्त विश्वविद्यालय आदि से जो शिक्षा होती है आदि उदाहरण हैं। ये किस प्रकार के साधनों के उदाहरण हैं? ये आपके निरौपचारिक नॉन फॉर्मल एजेंसीज के रूप में गिने जाते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के कुछ सक्रिय साधनों के नाम बताइए। ये भी अभी तक प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। इसके बाद का जो वीडियो है हम लोग इसे भी एक इसी टॉपिक से रिलेटेड रखेंगे। कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं, तो उसे भी बहुत ध्यान से देखिएगा। तो शिक्षा के कुछ सक्रिय साधनों के नाम बताइए। शिक्षा के कुछ सक्रिय साधन कौन कौन से हैं? परिवार, विद्यालय, समुदाय, राज्य, सामुदायिक केंद्र, धार्मिक संस्थाएं। ये कौन से साधन हैं? सक्रिय साधनों के रूप में आते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें प्रत्यक्ष आपको शिक्षा मिलती है ना। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्रश्नों का आदान प्रदान कर सकते हैं, टू वे कम्युनिकेशन होता है, मल्टी वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं वन टू वन के टारगेट बेसिस पर। तो इसलिए आपका क्या है, ये सक्रिय साधन कहे जाते हैं। जो श्रोता होता है वह निष्क्रियता वाली भूमिका नहीं निभाता है, वो उठने के लिए सजग होता है, तत्पर होता है, उससे उसके उत्तर मिलते हैं। तो हम लोग इस पर आगे चर्चा करेंगे। अब आते हैं, जब सक्रिय साधन है तो निष्क्रिय भी साधन पूछे जाएंगे। चलिए, तो आपको बताना है कि शिक्षा के निष्क्रिय साधनों के नाम बताइए। बताइए भाई आप लोग, शिक्षा के निष्क्रिय साधन कौन कौन से हैं? तो जो इसके उलट संस्थाएं होंगे वो निष्क्रिय होंगे, जहाँ पे श्रोता क्या होगा, केवल सुनने की भूमिका में होगा। तो इस आधार पर इसे निष्क्रिय साधनों के नाम से जाना जाता है। कौन कौन है? प्रेस, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, सिनेमा, टेलीविजन आदि शिक्षा के निष्क्रिय साधनों के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी जिज्ञासाएं डायरेक्ट नहीं रख सकते, उनका समाधान नहीं मिलता, इसीलिए इसे निष्क्रिय साधनों के नाम जाते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। कल हम लोग शिक्षा के व्यावसायिक साधनों के नाम जानेंगे, शिक्षा के अव्यावसायिक साधनों के नाम जानेंगे कि कौन कौन से हैं। इधर परीक्षाओं में जो प्रश्न है वह आपके पैटर्न बदलने लगे हैं, प्रश्नों की प्रकृति बदलने लगा है। अब केवल औपचारिक और अनौपचारिक से ही काम नहीं बनता है, आपके अन्य साधनों को भी जानने की जरूरत है। तो आज के प्रश्न मैं आपको यहीं पे छोड़ के जा रहा हूँ कि आपको शिक्षा के कुछ व्यावसायिक साधनों के नाम बताने हैं कमेंट बॉक्स में, और कुछ अव्यावसायिक साधनों के भी नाम आपको बताना है। तो कल हम लोग इसी प्रश्न पर आगे चर्चा करेंगे और कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेकर के आएंगे। तो जैसा कि हम हमसे आपसे कहते हैं कि अगर हम लोगों का यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक अवश्य करिएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। कल मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।